जहां एक ओर अयोध्या में राम लला का सूर्य तिलक का दृश्य देखकर हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के शाहपुर जट में भी तंत्राचार्य श्री गणेश दुबे जी द्वारा राम नवमी के पावन अवसर पर हवन यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर आध्यात्मिक गुरु श्री गणेश दुबे जी ने राम नवमी पर किए गए भव्य अनुष्ठान का महत्व बताया। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। तो ये पूजा उसी के लिए किया गया था या फिर कुछ विशेष? देखिए, नवरात्रि में हम रामनवमी के लिए तो पूजा करते ही हैं, और विशेषकर 9 दिन के जो व्रत होते हैं, उपवास रखा होता है लोगों ने, उनको आज पूर्ण आहुति देनी होती है। बहुत सारे लोग अष्टमी पूजते हैं और हम लोग नवरात्रि यानी 9 रातें पूरी करते हैं। तो इसलिए हम नवरात्रों में हवन और पूजा अनुष्ठान करके उसके बाद अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। विशेषता ये जो आज हवन हुआ, ये जो अनुष्ठान हुआ, ये राष्ट्र की प्रगति के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किया गया और हम सबके जीवन में मंगल रहे, हम लोग समृद्ध रहें, सुखी रहें और सबका कल्याण हो, इसलिए भी किया गया। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी इतनी सारी कुरीतियाँ आ रही है, अभी लोकसभा इलेक्शन भी आने वाला है और ऐसे बीच में आप देश कल्याण के लिए, भारत कल्याण के लिए इतनी बड़ी आपने पूजा अनुष्ठान किया है, तो उसके बारे में जो विपक्ष भी तो इस पर कुछ बोलेंगे ना? देखिए, ऐसा है कि जिसकी जैसी बुद्धि होती, जितना जिसका विवेक होगा वो उस तरह से बोलेगा, और हमें पक्ष और विपक्ष से मतलब नहीं है। हमारा तो सिर्फ इतना ही काम है कि देश का कल्याण हो और सद्बुद्धि वाला व्यक्ति शासन करे और न्याय करे। जैसा शासन चल रहा है वैसा ही शासन आगे चलता रहे, देश का नाम हो, प्रचार प्रसार हो, पक्ष विपक्ष का हम साधु संतों से क्या लेना देना, भगवा का सम्मान होता रहे और राम राज्य की स्थापना होती रहे। राम मंदिर के बाद अब मथुरा में और काशी में भी मंदिर विराट बने, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो और ये शासन जो चल रहा है यही शासन चलता रहे और मंदिरों का निर्माण करता रहे। रामनवमी पे क्या संदेश रहेगा भक्तों के लिए? भक्तों के लिए यही रहेगा कि आप सदाचार का पालन करें, सनातन धर्म का सम्मान करें, भगवा को ऊंचा लहराएं और देश काल स्थिति परिस्थिति देखते हुए भी आगे बढ़ें और अपने धर्म का सम्मान के लिए लड़ाई, अगर शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग करें, माला और भाला दोनों का प्रयोग करें, हमें किसी में कोई आपत्ति नहीं है। जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम वैसा कार्य करेंगे। अयोध्या में आज 25 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं रामनवमी पे, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? ये धर्म की जीत है, ये सनातन धर्म की स्थापना है, राम राज्य की वापसी है। 25 लाख क्या, ये तो 2.5 करोड़ भी पहुंचेंगे। अब आगे आगे देखते रहिए, ऐसे ही मथुरा में होगा और ऐसे ही काशी में होगा। हम तो सजग बैठे हैं, हम तैयार बैठे हुए हैं पुनर्स्थापना के लिए। इतने वर्षों के बाद आज रामलला आए हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है, तो देशवासियों को क्या कहेंगे? सबको बहुत सारी बधाइयां हो, सबको शुभकामनाएं हो, सब अपने घरों में भगवा ध्वजा लगाएं, रामलला की आरती गाएं, मंगल कामना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जनमानस के कल्याण के लिए कार्य करें। यही बधाई है, यही शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामना है मेरी। और आज आप महाराज जी के यहाँ विराजमान हैं, आज रामनवमी भी है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत उत्तम और बड़ा पर्व वाला दिवस है और ये पहली रामनवमी है। जब से रामलला स्थापित हुए तो इसका महत्व बहुत है। और आज बुधवार है, बुधवार गणपति का दिन होता है और सौभाग्य से आज हम आए हुए हैं यहाँ पे, वो गणेश जी के यहाँ आए हुए हैं, तो हम इनके साथ हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि वृंदावन में मंदिर की स्थापना करनी है, तो मैं तन मन धन से गुरु जी के साथ हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम रश्मि है और मैं गुरु जी के इस इनिशिएटिव से जुड़ी हुई हूँ काफ़ी साल से, और मुझे यहाँ आके पूजा पाठ में इन्वॉल्व होकर मंत्रों का ज्ञान मिलता है और इस चीज़ से मैं बहुत ही खुश हूँ। मैंने इन चीज़ों का असर अपनी लाइफ में बहुत गहराई से देखा है। तो आज महाराज जी ने रामनवमी के यज्ञ का अनुष्ठान किया है, यज्ञ किया है, तो इसके बारे में क्या कहें? इस यज्ञ के बारे में मैं यही कहूँगी कि मैंने ये ऐसे यज्ञ गुरु जी को पहले भी करते देखा हुआ है और हर यज्ञ का एक अपना अलग उद्देश्य होता है, हर यज्ञ का एक अपना फल होता है जो हम लोगों को मिलता है। और आगे आने वाले जीवन में जब हम इस यज्ञ से उठ के घर चले जाते हैं तब हम उसका महत्व समझ पाते हैं, जब हमारे जीवन में खुशहाली आती है और वैभव आता है, बढ़ता है। तो आज अयोध्या में 25 लाख श्रद्धालु जुड़ रहे हैं रामलला विवाह पर, रामनवमी के उपलक्ष्य में, तो आप कुछ ऐसा कुछ बताएं कि जो और वहाँ पे भक्त लोग हैं।
अयोध्या में? अयोध्या में मेरे कहने से नहीं होगा कुछ, क्योंकि नहीं, वहाँ अगर स्वयं राम विराजमान है, तो उनकी महिमा तो किसी के कुछ कहने से सबसे ऊपर है। और ऐसा नहीं कि वहाँ 25 लाख आए हैं, हम लोग भी आज सुबह जुड़े हुए थे जब उनका सूर्य तिलक हो रहा था और हम टीवी पे उसको डायरेक्ट देख रहे थे। तो आप कह रहे हैं लाखों, मैं समझती हूँ करोड़ों लोग जुड़े होंगे जो टीवी के माध्यम से जुड़े, जो वहाँ नहीं पहुँच सकते, और जो भी वहाँ टीवी से जुड़ा है वो एक दिन स्वयं राम खींच लेंगे, तो ज़रूर पहुँचे।